बोल सतगुरुदेव महाराज की। साथ साहेब। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाके हमें सत्संग मिलता है। लेकिन माया का जीव को सत्संग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माया बैठी बीच में करे हजारों दाव। माया बीच में बैठ के हजारों दाव खेलती है, इस जीव को भ्रमित कर देती है, जीव को भटका देती है। 10वें द्वार पे जाने पर भी माया जीव को वापस ले आती है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया ली उतार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि इस जीव को रिद्धि सिद्धि में अटका के भटका के इस जीव को 10वें द्वार से भी माया वापस ले आती है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु का लाल गुरु के दर्शन के अलावा दूसरी कोई मांग करता नहीं है, क्योंकि वो जानता है दर्शन देख सभी दुख भाजें, सुख की लहर दिखावे, मेरा साहिब कब घर आवे। उनके दर्शन मात्र से, लेकिन कौन जान सकता है इस बात को? प्रेमी जान सकता है, दीवाना जान सकता है। इसको मीरा जानती है, कबीर साहब जानते हैं, नानक दादू जानते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं और हमारी बातों में उलाहना होता है, विरोधाभास होता है, कपट होता है, दिखावा होता है और मांग होती है। इस बात को ध्यान रखना, जहाँ प्रेम है, प्रेम में सिर्फ देना होता है, बांटना होता है, मांगना कुछ भी नहीं। जहाँ मांग है वहाँ स्वार्थ है, वहाँ मोह है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। ध्यान रहे, धुआं लकड़ी में नहीं उठता है, धुआं पानी में उठता है। अग्नि में जब लकड़ी जलती है, सूखी लकड़ी होगी, बिल्कुल सूखी, तो धुआं नहीं आएगा। धुआं वहीं आता है जहां गीलापन है। ऐसे ही स्वार्थ में, मोह में विवाद वहां होते हैं जहाँ कामना, इच्छा, द्वेष, कोई न कोई मांग जीव की होती है। प्रेमी बांटता है, प्रेमी प्रेम पालड़े झूले, अवगुण अपने गुण साहिब के एक पलक ना भूले। हरिदास महाराज जी की बानी है, प्रेमी प्रेम के पालड़े झूलता है, बांटता है। और अवगुण अपने होना औखा है, कठिन है, स्वीकार करना औखा है। हम पेश करना चाहते हैं दूसरे के सामने कि मैं ठीक हूँ, सब अवगुण के भरे हैं। ऐसा हमारी धारणा, ऐसी हमारी मांग, ऐसी हमारी कामना हो गई है। जबकि भक्ति मार्ग में सब ठीक, मैं ही अवगुण हारा हूँ। गुरु के दरबार में विनती करता है, मैं अवगुण हारा मोय बख्श गुसाई। कितना अधीन होता है गुरु का लाल, कितना सहज होता है, कितना निष्कपट और कितना सरल होता है। लेकिन एक और हम हैं, हम पेश करते हैं, होने के नाटक करते हैं। नहीं सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, होना नहीं, भक्ति मार्ग में मिटना पड़ता है। जिसने मिटाया उसी ने पाया। आप चाहते हैं पाना तो अपने आप को मिटा दो, अहंकार को गिरा दो। मैं कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर। ये तमाशा देखना है, भक्ति की दौलत है, दीवाना पा सकता है, कोई आडंबरधारी नहीं पा सकता। हम पहले ही उद्घोषणा करते हैं, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं महंत, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं सत्संगी। और भक्ति मार्ग में कहते हैं बस मेरी गुरु की मेहर बनी रहे। मैं लायक तो नहीं, उनकी मेहर से दर्शन हो जाते हैं। इतना सरल कोई है तो दर्शन जरूर होंगे।
निर्विकार जरूर होगा, और निर्विकार ही निर्भय होता है, और निर्विकार को ही डर नहीं होता काल जाल का। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम आए एक ही घर से आए हैं, यहाँ आकर के बिछुड़ गए हैं। जो जो आवरण पे आवरण चढ़ते गए, त्यों त्यों हम बिछुड़ते गए, हमारी दूरियां बढ़ती गई हैं। हम जातियों में बट गए, हम धर्मों में बट गए, और संत के मठ बन गए। ये सारी नफरत की दीवारें हैं। जैसे नदी में एक घड़े में पानी ब्राह्मण ने भरा तो वो ब्राह्मण का हो गया, जाट ने भरा तो जाट का, अन्य जातियों ने भरा तो अन्य जातियों का। पानी एक ही है, घड़े की वजह से पानी का नाम बदल गया। पानी तो नदी का ही है। नानक साहब ने बहुत सुंदर कहा है, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। एक ही नूर सब घट है, एक के साईं एक के धनी, सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट पे जा घट पर घट होए। मैं बलिहारी जाऊं वहाँ घट जा मेरा साईं मेरा धनी प्रगट होता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये मानव जीवन में पाया जा सकता है, मानव जीवन में सदगुरु का हो सकता है, अन्य योनियों में तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए बड़ी प्यारी बाणी गाई, गोविंद भज मन बावरे, बारंबार को ना मिले ऐसा शुभ दावरे। अपनी अंतरात्मा में झांको, अपने आप से पूछो, बचपन था बचपन रहा नहीं, जवानी है ये भी रहेगी नहीं, और बुढ़ापा का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और रहे वो भी नहीं गए, ये पक्की बात है। क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं, आए या ना आए। आज पिता पुत्र भाई बंधु गोती नाती के संबंध हैं, और जब बिछुड़ जाते हैं सारे संबंध टूट जाते हैं, वो आत्मा अकेली जाती है। जन्म लिया था उस आत्मा का कोई नाम नहीं था, बेनामी ने जन्म लिया, मरा तब वो नाम लेके मरा। किसी ने जब कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई कहा कि फलाना पैदा होगा, नहीं, कोई नाम नहीं होता है उसका, बाद में रखते हैं एक पहचान के लिए, और जब मरता है तो कहते हैं फलाना मर गया। नाम लेके मरा और बेनामी पैदा हुआ। दुनिया ने जो हमें ध्यान रहे, जो हमें यहाँ मिला है, वो यहीं बिछुड़ जाएगा, और अकेली आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब शरीर भी साथ नहीं, आत्मा भी साथ नहीं, श्वास भी साथ नहीं, और आत्मा के साथ आपका कर्म साथ में होता है, हजारों जन्मों के बाद भी आपने भुगतान करना पड़ेगा। आप कर्म के जाल से बच नहीं सकते। कोई सदगुरु की मेहर से कर्म कट सकता है, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं कि आप कर्म से बच जाएं। बड़े बड़े अवतार भी इस धरती पे पैदा हुए, लेकिन कर्म का भुगतान उन्होंने भी भोगना पड़ा। केवल एक ही है संत सतगुरु, जो कर्म की रेख पे मेख मार सकते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, और साच नहीं दिला पड़े इसलिए लागे देर। हमारे यकीन नहीं, हमारे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, इसलिए देर लगती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजय नहीं जन्म मरण की शंख। सतगुरु की प्रीति से काल जाल कट जाता है, शंखा भी पैदा नहीं होती, जन्म मरण की तो बात ही दूर। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित नाम की कमाई करिए, सिमरन करिए, सहज होके, सरल होके, गुरु का होके, झूठे आडंबर को छोड़ देना। क्योंकि अंतरात्मा आपको संदेश तो भेजती है, लेकिन झूठा मान और बड़ाई में हम ऐसे धस गए हैं माया में कि सुनती ही नहीं है। आवाज़ तो आ रही है, लेकिन अब आवाज़ आनी भी बंद होगी। वही आती हैं जो हमारी मांग है, वही सत्संग हमें अच्छा लगता है जो मन स्वीकार करता है। जबकि संतों की वाणी सहज सरल और स्पष्ट हमें संदेश देती है
पीव के घर जाना है, काल जाल से बचना है, मालिक की बंदगी सिमरण करना है, सत्संग करना है। लेकिन ध्यान रहे 2 घंटे 4 घंटे आपने सत्संग किया, ये इतना से आपका काम नहीं चलेगा। जबकि सत्संग आपके कार्य व्यवहार में, आपके विचार में शामिल नहीं होगा, जब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना सोना, आना जाना, घर ऑफिस परिवार खेत खलियान, उन सब में आप सत्संग को प्रवेश करोगे तो ही आपका व्यवहार मधुर हो सकता है, आपका विचार मधुर हो सकता है, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार सुंदर हो सकता है। तो आपके अंदर बदलाव भी जल्दी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा बोल भी अगर कटु होगा तो उसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। इसलिए बोल तो अनमोल है, जय को जाने बोल, हीरे तो दामा बिके, बोल की मोल न तोल, हीरे जवाहरात की कीमत है, आपकी बोल की कीमत नहीं, बोल अनमोल है। इसलिए आप बड़ा संभल के, बड़ा विचार करके, बड़ा व्यवहारिक शब्द, ऐसा शब्द नहीं होगा किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे, किसी की आत्मा रोए, किसी का हंस रोए, कोई दुखी हो, आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। जानते हैं, क्योंकि ये व्यवहार मैं रूपी करूँगा तो मैं का अहंकार खड़ा रहेगा और उस कर्म का फिर हमने भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सिमरन भजन बंदगी सेवा ही कर, और बना है तो मिटेगा भी। एक नवयुवक आया एक फकीर के पास, कहने लगा, महाराज मुझे सन्यासी बना दो। फकीर ने कहा, बेटा आपने सन्यासी बनना है या दिखना है? बनना है या दिखना है? लटाएं बढ़ाई, माला पहनी, तिलक लगाया, सन्यासी दिख गया। बनना है या दिखना है? उसने कहा, गुरुदेव मुझे दिखना नहीं, बनना है। बनना है तो फिर मेरी बात को सुनो। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं, उनके लिए आप एकांत में जाओ, चावल कूटो, और जब तक मैं ना कहूँ मेरे पास मत आना। बड़ी हैरानी हुई, कोई बात हो और इतना सख्त आदेश गुरु ने सुना दिया हो तो बड़ा औखा है। हमारा तो मान खड़ा हो जाएगा, चावल कूटने से मेरा क्या लेना देना है? मुझे आध्यात्मिक दौलत पानी है, राम को पाना है, परमात्मा को पाना है। हम आते तो ऐसे तैयारियां करके हैं, जबकि भक्ति मार्ग में गुरु ने देना होता है। हमारी तैयारियां थोती सारी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार तैयारियां करते हैं। जबकि भक्ति मार्ग में देना तो गुरु ने, जब देगा तब बात बन जाएगी। लेकिन हम जब गुरु के हो जाएंगे तभी बात बन जाएगी। वो तैयार है, हम तैयार नहीं हैं भीतर से। हम ऊपर से तैयारियां करते हैं, भीतर मन खड़ा कर लेते, नहीं ऐसे होगा ऐसे होगा, नहीं, ये सारी बातें झूठी है। जो गुरु चाहेगा वैसे होगा। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो जाके चावल कूटने लगा। तूफान उठे भीतर में, विचार, मैं चावल कूटने के लिए आया था, चावल और परमात्मा का क्या लेना देना? सन्यासी और चावल का कोई संबंध ही नहीं है। बहुत सारे तूफान उनके भीतर उठे, वो चावल कूट रहा है, तूफान भीतर उठ रहे हैं, हिलोरे मार रहे हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, महीने बीते, वर्षों बीतने लगे और विचार साइलेंट होने लगा, विचार शून्य होने लगा। एक समय आया, विचार समाप्त, सिर्फ एक ही काम रह गया, चावल कूटना, सिर्फ चावल कूटना रह गया। 12 वर्ष बीत गए, न लिबास देखा न समय देखा। गुरु का हुक्म है चावल कूटना। मैं न कहूं तब तक मेरे पास मत आना, बस इतना सा संबंध है। चावल कूटना रह गया। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, 12 गुरु ने सभी सन्यासियों को हुक्म दिया, मैं कुछ देना चाहता हूं।
जिसका संदेश मुझे पसंद आएगा मैं उसको दूंगा। सभी अपना संदेश दीवार पे लिख जाएं। बारी बारी सभी ने अपने संदेश लिखे, लेकिन गुरु ने कोई भी संदेश पसंद नहीं आया। फिर ख्याल आया, ओह मेरा सन्यासी एकांत में चावल कूट रहा है। उनके पास गया, खुद स्वयं गुरु गए और गुरुदेव ने जब दोनों मिले तो शिष्य के प्रेम का आनंद, इतना प्रेम, इतना आनंदित हुआ, शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ठिकाना नहीं रहा, और गुरु के चरणों में लंबा पड़ गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा कुछ मांगना है? एक ही शब्द, आपकी मेहर, आपकी दया। ऐसा पात्र हो तो गुरुदेव भर देता है दया से, गुरुदेव भर देते हैं मेहर से। अपने शिष्य को अपने गले लगा के वो दौलत दी जो दौलत को हम सोच भी नहीं सकते, जो शब्दों में नहीं है। आत्मा को निहाल कर दिया, आत्मा को सदा सदा के लिए आनंदित कर दिया। चाकी चल रही है और भर भर के मुट्ठी उसका काल का ग्रास जैसे चक्की चलती है और अनाज डालते हैं। सभी अनाज दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई सभी दो पाटन के बीच में दलिया आटा बन गया है, लेकिन साबुत कौन बचा है? जो कीलड़ा लग गया। दो पाटों के बीच में कीलड़ा होता है जो दोनों को जोड़े हुए है, दोनों का ज्वाइंट है, उनके बीच में एक स्पेस होता है कीलड़े के पास थोड़ा सा, वो बच गया, सब खत्म हो गया। काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरे शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, काल के जाल से वही बचता है जिसका किया काल है सोई राखण हार। जो सतगुरु शरण लाग के निर्भय उतरे पार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते सतगुरु शरण लाग के निर्भय उतरो पार। जेड़ा सतगुरु के शरण लग जाता है, आंतरिक अटैचमेंट जिनका हो, बाहरी लिबास की जरूरत नहीं है, आंतरिक प्रेम, गुरु के शब्दों को हृदय में पिरो के रखना, गुरु के शब्दों के अनुसार आचरण हार व्यवहार करना। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, मानव जीवन अनमोल है, इस जीवन की कीमत को समझो। ये मौका, ये आंगन, ये द्वार, ये परिवार कभी नहीं मिलेगा। एक बार बिछड़ा पीछे ना मिले है, इसका यही स्वभाव। बिछुड़ने के बाद में ये नहीं मिलता है, इसका स्वभाव है यही। बड़े बड़े राजा महाराजा रोंदे गए नाम के बिना। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े किले खंडर हो गए हैं, बड़े बड़े किले खाली हो गए हैं। नाम जीव रोता हुआ जाता है और नाम के बिना जीव के पास और कोई दौलत होती भी नहीं है। ये कर्मों का भार लेके जाता है, नाम बिना वो कटता नहीं है। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। नाम के बिना ये जीव मुक्त नहीं होता, तप करे तीर्थों पे जाए धुनों में जले भूखा मरे, नाम बिना रोता हुआ जाता है, नाम बिना गुजारा नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना मृतक की लोथा, आवत जावत सांस सब थोथा। आता जाता सांस थोता है, मरे हुए की लोथ है नाम बिना। इसलिए मालिक के नाम का सिमरन करिए। नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे। फिर एक संशय खड़ा हो जाता है कि मैं तो नाम सिमरन भी करता हूँ फिर भी दुख, ये संशय होता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम सिमरन भी करते हैं फिर भी पीड़ाएं बहुत आती। प्रिय बंधु, सत धीरज ना छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक। अनंत जन्मों का जाल बिछा हुआ है, माया रोकने की कोशिश करती है। नौमन कच्चे सूत को सुलझाना है, ऊर्जा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है।
हमारे गुरु गोविंद बताया है। अनंत जन्मों का तार उलझा हुआ है और बंधु दुख तकलीफ उतार चढ़ाव तो आएंगे। हर स्थिति में आपका प्रेम ना टूटे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, डड्डा डूंगर डगमगे डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। डूंगर पहाड़ को कहते हैं, राजस्थान का शब्द है डूंगर। पहाड़ डिगे, धरती डिगे, पूरा ब्रह्मांड भी डिग जाए, पर गुरु का लाल ना डिगे। इसलिए तो कहते हैं, मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा, तारन तिरन सोई संग मेरे, काहे करे कली खोटा। मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा। भरोसा मोटा, यकीन बड़ा हो, विश्वास बड़ा है तो गुरु की रहमत से ये जीव काल के जाल से बच जाता है। बिना यकीन बिना विश्वास के इस जीव का उद्धार नहीं होता है। प्रहलाद भगत के जीवन में दुखों के पहाड़ टूटे, मीराबाई के जीवन में दुखों के पहाड़ टूटे। मीराबाई छोटी सी थी तब माँ, वहाँ कोई शादी का जिक्र था, मीरा ने पूछा, माँ मेरा पति कौन? मीरा ने कहा, माँ ने कहा कि आपका पति यही है, श्री कृष्ण। बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा प्रेमी हो गई, पति मान लिया श्री कृष्ण को। छोटी अवस्था में माँ की मौत हो गई, पिता की मौत हो गई, शादी की तो पति की मौत हो गई, ससुरा ने बेटे संभाल की तो उसकी मौत हो गई, फिर दादा की मौत हो गई। अब सोच के देखो कितनी बड़ी हैरानी की बात है, सबकी मौत हो गई। और जो राणा जी ने जहर को पिटारा भेजो और ये भेजो, वो राणा जी उसके देवर थे। इतने दुख इतनी पीड़ाएं मीरा के जीवन में, लास्ट में मीरा को जहर पिला दिया, लेकिन मीरा सहज में पी गई। और मीरा को किसी से कोई शिकायत भी नहीं। आशिक उजर करे नहीं चाहे सो ठाने, नित्यानंद महबूब के तभी दिल माने। कोई शिकायत नहीं, हम भरे रहते हैं शिकायतों के, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से शिकायत नहीं। गुरु का लाल शिकायत भी नहीं करता है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, कभी जंगल में कभी बस्ती में, अगर मिले तो खाल, वो खाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, क्योंकि प्रेमी ही कह सकता है, सदगुरु रजा तुम्हारियां जो कुछ कीजो। हम कहते नहीं, जो हम कहा वो कीजो, हम चाहते हैं वो करो। आज गाड़ी कल कुछ परसों कुछ, ये मांग है। और ध्यान रहे, व्यक्ति समाप्त हो तो हो जाएगा, मांग समाप्त नहीं होंगी। पंजाबी में कहावत, बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकते। व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, काम समाप्त नहीं होंगे। व्यक्ति समाप्त होगा, बातें खत्म नहीं होंगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु को खोजो, मालिक को खोजो। परमपिता परमात्मा आपके नेड़े है, नजदीक है, दूर नहीं है। बस दूरियां हैं तो हमारी अज्ञानता की, मल विक्षेप का जो आवरण है, बस वो दूरी है। तिलक ओल्ले राम हिरले तजो जीव की बाना रे, स्वामी गुमाने राम समर ले, नितानंद मस्ताना रे। बस ये तिल का ओल्ला है, ये पर्दा हट जाए तो नज़दीक ही है। दूर कहूँ तो निकट है, निकट कहूँ तो दूर। नितानंद कैसे कहूँ, साहिब सब में भरपूर। मैं परमात्मा को दूर कहता हूँ तो नेड़े है, और नेड़े कहूँ तो दूर। इस बात को समझने के लिए हमारी आँखों का कोया है, ये हमारे से दूर है कि नज़दीक है। मंथन करते हैं, विचार करते हैं, ये हमारे से इतनी दूर है, इतनी दूर है कि हमें दिखाई नहीं देता। और नज़दीक इतना है कि हमारे भीतर में समाया हुआ है। लेकिन नज़दीक देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ेगी। दर्पण, शीशे और हमारे बीच में कोई पर्दा है तो भी नहीं दिखेगा। और पर्दा जब हट जाएगा, हैरान होंगे, ये आँखों का कोया हमारे अंदर में ही समाया है। ऐसे ही परमात्मा, हम बाहर भटकते हैं, परमात्मा हमारे भीतर में ही है। और जब आवरण हट जाता है मल विक्षेप का, तो दिख जाता है। और देखने की दृष्टि गुरु देता है, सतगुरु देता है। बिना दृष्टि के दिखता भी नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहते थे, लेकिन जब दृष्टि दी तो दिव्य रूप को देख लिया। ऐसे गुरु इस जीव को जो दृष्टि देते हैं तभी समझ आता है। और दृष्टि कोई बाहर नहीं, इसी के भीतर है। दृष्टि वही एक दृष्टि है जो सकल सृष्टि से पार, आगे अगम लेख है नितानंद करतार। इसके भीतर ही दृष्टि है। गुरु महाराज जब दया करते हैं जीव पे तो वो दृष्टि खुल जाती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भक्ति मार्ग में द्वेष नहीं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। प्रेमी प्रेम पालड़े झूले। और भक्ति मार्ग में अपने आप को मिटाना पड़ता ही है। आपा मेटा आपा पाया, हो गया आप आप जी, नितानंद नितानंद कर ले बूंद समंदर समात जी। दादू दयाल जी भी यही कहते हैं, आपा मेटे हरि भजय, तन मन तजय विकार, निर्वैरी सब जीव सो, दादू ये मत है सार। जिसने आपा मेटा उसने आपा पाया। दादू दयाल स्पष्ट कहते हैं, आपा मेटे हरि भजय, आपा मेटा, और निर्वैरी सब जीव सो। हम तो निर्वैर होते ही नहीं। हम तो यहाँ बैठे वालों में भी मतभेद कर लेते हैं। ये गाता है तो मैं ना बोलूं, और मैं गाऊं तो ये ना बोले। इतना भेद हमारे भीतर भरा पड़ा है। और फिर नु कहते हैं हम सत्संगी हैं, शर्म नहीं आती। हम सतगुरु के आगे, सतगुरु के घर में बैठ के भी ये नफरत करते हैं, तो सत्संगी कैसे हैं? लायक भी नहीं हम। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सतगुरु के लायक नहीं बैठे लाख हजार, चेहरे होके गिर पड़े नित्यानंद दरबार। सतगुरु के लायक नहीं, लाखों हजारों की भीड़ होती है। इसलिए हमारा हंस कोई कोई है जो निर्वैर हो जाता है, निर्विकार हो जा। निर्वैर ही निर्विकार होगा, ध्यान रहे। जब तक बैर विरोध रहे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। नितानंद जब लग गणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाइए माया ही की जीत। स्वामी नित्यानंद दयाल स्पष्ट कहते हैं, जब तक बैरी और मित्र है तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसलिए बैर विरोध ना कीजिए, बैर विरोध नहीं, प्रेम। मालिक से विनती करी, अरदास करी, ये मौका मिला है फिर ना मिलेगा, बारंबार को ना मिला है ऐसा शुभ दावरे। होगा योनियों में भटकना, नरक जेल में लटकना। नरक जेल में वो जीव लटकेगा, पग ऊपर सिर नीचे उल्टा लटका दे। नरक के कुंड जहाँ अग्नि ददके खड़ी, भक्ति के बिन वहाँ बसेरा। नरक के कुंड जहाँ अग्नि ददके खड़ी, और भक्ति के बिन वहाँ बसेरा। आप जाने नहीं क्या माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लावे। यो जीव आप तो माने नहीं, और आप जाने नहीं, दूसरा की माने नहीं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक घर में एक जवान बेटी हो गई। जवान बेटी हुई, पुराना पैदल का रास्ता था, और वो बूढ़ा कहने लगा, बेटी तेरी शादी करनी है। बेटी ने एक ही कंडीशन रखी, पिताजी मैं शादी उससे करूंगी जिसमें 100 गुण होंगे। पिता ने ढूंढा, दूर दूर जाकर के 100 गुण वाला कोई नहीं मिला। बड़ी दूर जाके एक ही लड़का मिला जिसमें 98 गुण थे। वो आ गया, बेटी एक ही लड़का मिला है, ठीक है पिताजी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उसमें ये पता होना चाहिए 2 गुण कौन से नहीं। वो गया, फिर बूढ़ा पूछने लगा, बेटा तेरे में 2 गुण कौन से नहीं? मेरी बेटी राजी है शादी करने के लिए, पर 2 गुण कौन से नहीं हैं? उसने कहा मैं आप कुछ जानो नहीं, दूसरा की मानो नहीं, ये 2 गुण मेरे में नहीं है और 98 गुण मौजूद है। तो हम अपना जीवन इन्हीं तथ्यों पे खो देते हैं। आप तो जाने नहीं और संत की माने नहीं, और तर्क विरोध में जीवन को गंवा देते हैं। इसीलिए संत कहें जागो रे दिन जागना, अब जागरण की बार, फिर क्या जागर नानका, जब सोए पैर पसार। जब विदाई का मौका आ जाएगा तब क्या जागोगे? समय रहते जाग के विनती प्रार्थना करो, अरदास करो, जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए, नितानंदी अमरधन
फिर मिले ना, आए ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए नाम सिमरन करो, मालिक की बंदगी करो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने मन को चंगा रखिए, गुरु महाराज की मेहर हो जाएगी। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सत साहेब।